वेलकम बैक टू जेवीआर दोस्तों। आज की अपडेट अगेन फ्रेशर कैंडिडेट को टारगेट करके लेके आई गई है। आप सभी को पता है विंटर इज कमिंग और जब कभी भी सर्दियां आती हैं तो लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो एग्जैक्टली जो आज की अपॉर्चुनिटी है वो हाइब्रिड मॉडल पे है। इट्स नॉट एग्जैक्टली वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस और प्लस होम दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको मिलने वाली है। कंसिडर करें तो 7 दिन में से 2 दिन आपकी छुट्टी, 2 दिन आपका ऑफिस, 3 दिन आपका वर्क फ्रॉम होम। इस तरीके से इस चीज़ को डिवाइड किया गया है जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब हम ऑफिस वगैरह जाते हैं तो एक इन्वायरमेंट, एक वाइब्स मिलती हैं। वर्क फ्रॉम होम पे हम अपने कन्वीनियंट जोन में होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। फ्रेशर लेवल पे जॉब निकली है जो कि आपकी प्रोफाइल होने वाली है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन से भी आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी मेजर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया गया। अप्लाई आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे करना है तो एब्सोल्युटली फ्री है, आपको अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना। तो चलिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करते हैं, देन आफ्टर इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं कि कैसे इस जॉब को अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किन स्किल्स को आपको कंसिडर करना है इस जॉब को अप्लाई करते समय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे। कंपनी की टॉप ऑफ द पार्ट आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट लिखा गया है, जो कि आपकी कंपनी है टाइड की तरफ से। अब ये टाइड आपका एक इंटरनेशनल कंपनी है जहाँ पे डिपार्टमेंट आपका मेंबर ऑपरेशन इंडिया के अंदर रखा गया है। अब सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया गया है, हु आर टाइड की क्या है, क्या करती है। बेसिकली फिनटेक कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है, यूके आपका यूनाइटेड किंगडम, और फिनटेक होता है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है। अब यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया है एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट यू विल बी। इसका मतलब है कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप करोगे। सेकंड यहाँ पे बताया गया व्हाट्स मेक्स यू अ ग्रेट फिट, मतलब कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आप इस जॉब के लिए ग्रेट फिट रहेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे आपको बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स बताए गए हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और किस तरीके से आपके वर्किंग डेज होने वाले हैं वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। पर्सनली मैं यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर पे आता हूँ जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जब कभी हम ये समझते हैं कि हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तो उस जॉब को अप्लाई करने के लिए हमारे अंदर से जो पार्ट रहता है वो बड़ा हाईली एंथुजियास्ट हो जाता है कि अब यार इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इस जॉब को अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी, तो ऐसे फ्रेशर जो मार्केट स्टैंडर्ड 35-30 चल रहा है वो आपको मिलेगा। सेकेंडली सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे आपकी फैमिली को भी कंसिडर करा जा रहा है। थर्ड वन है टर्म्स एंड लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। देन आपको ओपीडी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद मेंटल वेलबींग थ्रू मिलने वाला है। अब ये जो चीज़ है ना पहले नहीं चलती थी, पर लास्ट कुछ सालों से आफ्टर कोविड से ये बहुत ज़्यादा बूम पे है। यहाँ पे होता है कि आपकी पर्सन घर पे काम कर रहा है, क्लोज इन्वायरमेंट में है, तो समटाइम्स मेंटल हेल्थ इशू भी क्रिएट हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। देन आफ्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट आपको मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को आगे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कंपनी उसमें आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है वर्क फ्रॉम होम सेटअप। इसका मतलब है कि जो आप घर पे काम करोगे, आपको लैपटॉप की नीड है, आपको वाईफाई की नीड है, तो वो सारी कॉस्टिंग भी कंपनी अपने एंड से पे करेगी। और दैट्स अ बिग रीज़न कि इस चीज़ को मैंने हाईलाइट करा था इस बार थंबनेल के अंदर। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, मैंने पर्सनली रीड आउट करे। उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम तो मिल रहा है पर घर पे काम किससे करें, उनके पास लैपटॉप नहीं है, वो तभी तो जॉब कर रहे हैं जिससे कुछ पैसा आ जाए। तो यहाँ पे कंपनी ये सारे बेनिफिट्स आपको देने वाली है। तो इस बार बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, जॉब चाहते हो, सेटअप नहीं है, तो भी अप्लाई इस जॉब को आप कर सकते हैं। देन आफ्टर 15 डेज आपकी प्रिविलेज लीव रहेगी, 15 डेज आपको मतलब छुट्टियां मिलने वाली है। देन 12 डेज आपकी कैजुअल लीव, और अगेन 12 डेज आपकी सिक लीव रहेगी। अब ये ईयरली बेस पे है, मंथली बेस पे बिल्कुल मत जाना। तो 12 + 12 14 + 15 और 3 पेड ऑफ आपके रहेंगे जो कि आपका एल&डी एक्टिविटीज़ के लिए रहेगा। स्टॉक ऑप्शन भी आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करेगी। तो आप देख सकते हैं लीव्स भी काफ़ी अच्छी है। स्टॉक ऑप्शन मतलब ईसॉप इक्विटी जो आजकल ट्रेंडिंग पे है। आई नो कि काफ़ी कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा ईसॉप इक्विटी पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि ईसॉप इक्विटी क्या होती है, सैलरी के बेस पे कैसे इंटीग्रेट करी जाती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ सकता हूँ कि ईसॉप इक्विटी कैसे यूज़ होती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कि आपको लेनी चाहिए या आपको नहीं
लेनी चाहिए। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कंपनी यहाँ पे दे रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको बेनिफिट्स कैसे लगे। साथ में ईज़ ऑफ इक्विटी के ऊपर भी कमेंट जरूर करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट रहेंगे टू गेट दिस जॉब। तो यहाँ पे सबसे पहले और बहुत क्लियरली लिखा गया स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश के अंदर। तो विदाउट अ इंग्लिश ये जॉब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत क्लियरली मेंशन है इंग्लिश अच्छी है तो ही जॉब को अप्लाई करें। आई नो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि सर इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो डोंट वरी, यू हैव अनदर जॉब, आप दूसरी जॉब की तरफ स्विच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अप टू 3 इयर्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर रिलेटेड ओरिएंटेड आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कस्टमर डीलिंग आपकी होनी चाहिए, डिलीवरी स्किल्स आपके पास होने चाहिए, और साथ में आपको इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपका जी सूट, जीरा हो गया, जेंडेक्स हो गए। बेसिकली वो सारे टूल्स हैं जहाँ पे सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कंसिडर किया जाता है कि कस्टमर से आपने क्या पूछा, क्या आपको जवाब मिला, वो सब चीज़ें अपडेट करी जाती हैं सीआरएम के ऊपर। तो आप देख रहे हो स्लाइटली टेक्निकल साउंड भी कर रहा है, तो गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मैंडेटरी पार्ट। तो ये सारे स्किल्स अगर आपके पास है तो येस यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। अप्लाई करना इज क्वाइट ईजी, आप नीचे जाएंगे फॉर्म मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा दोनों तरीके से अप्लाई करें। लिंक्डइन से कैसे अप्लाई करना है उसकी डेडिकेटली वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आई बटन में शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे अप्लाई करना इज क्वाइट इजी, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, योर सीवी, योर कवर लेटर। कवर लेटर ऑल्सो इंक्लूड दिस पार्ट, तो प्लीज़ इसको जरूर फिल करें। 3 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए हैं, फिर सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछी गई है, और देन आफ्टर आपको फाइनली सबमिट करना है। तो हार्डली आधे घंटे ही आपको लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। पर रिक्वेस्ट ये है, रिज्यूमे एंड कवर लेटर दोनों ऐसी चीज़ हैं जो आपको इस जॉब के अकॉर्डिंग चेंजेस करके अपलोड करनी है। तो अपना पुराना सीवी या पुराना कवर लेटर मत डालना, नया अपडेट करना, देन आफ्टर यहाँ पे अपलोड करना। तो चलिए इस जॉब को अप्लाई करिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे। पर टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।